हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम या बीबीए कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो अभी हम आप लोगों का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर स्टार्ट किए हैं। स्टूडेंट, कौन सा जो है आप लोगों का जो है प्रीवियस ईयर का जो पेपर अभी हुआ है 2 साल का, तो उसी का मैं मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें आप अभी 2 दिन पहले आप लोगों का फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, कौन सा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन स्टूडेंट, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाला जो है 2 इयर्स का पेपर हमने सॉल्व कराया। आज जो है आप लोगों का जो है बहुत से कॉलेज में क्या है कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ भी चल रहा होगा, ठीक है, बहुत से कॉलेज में क्या है फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाला पेपर भी चल रहा होगा। तो आज उन बच्चों के लिए ये पेपर है जिनके कॉलेज में फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो पेपर चल रहा है उनका क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अभी 2 दिन पहले जो है प्रीवियस ईयर पेपर हमने फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का शुरू किया। आज आप लोगों का को करिकुलर का ही फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। देखिए स्टूडेंट, कुछ चेंजिंग इस साल हुआ है। जो 2024 के बच्चे हैं यानी 2024 में जो है एक नया चेंजिंग आया है, जिसमें आप लोगों को 2 क्या है मेजर पेपर का मतलब हुआ कि मेन सब्जेक्ट, ठीक है। फिर एक पेपर क्या है आप माइनर पढ़ेंगे, फिर एक पेपर आप लोगों का क्या को करिकुलर का, और एक पेपर क्या हो जाएगा आपका स्किल डेवलपमेंट का। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आप लोगों को 4 पेपर देने हैं, 2 मेजर देने हैं, एक माइनर जो होगा वो आप लोगों का मतलब सेकेंड सेमेस्टर में होगा, सॉरी माइनर जो है ये सेकेंड सेमेस्टर में होगा। इस समय क्या टोटल 4 पेपर में क्या हो जाएगा, 2 मेजर हो जाएगा, एक को करिकुलर का और एक स्किल डेवलपमेंट का। तो जो स्किल डेवलपमेंट वाला जो पेपर होगा वो आपका कॉलेज में होगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी से क्या होगा आप लोगों का 3 ही पेपर होगा, 2 मेजर होगा और एक को करिकुलर, जिसमें आप लोगों का 2 मेजर में स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो 2 मेजर पेपर है आप लोगों का यानी मेन पेपर है, तो ये इस बार आप लोगों का जो है लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। कैसा पेपर होगा वो आप लोगों का लिखित होगा। और जो को करिकुलर का जो पेपर है स्टूडेंट, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी से होगा, जो को करिकुलर, एक मिनट देखिए, जो आप लोगों का क्या है को करिकुलर का पेपर, को करिकुलर का जो अनिवार्य पेपर है वो आप लोगों का यूनिवर्सिटी से होगा। टोटल इसमें क्या है 50 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन क्या होगा आपका 2 नंबर का रहेगा। ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। और जो इसमें क्या है पास होना आप लोगों का कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को हम आज प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करा रहे हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हिंदी में इसका नाम है, और फर्स्ट एड एंड हेल्थ इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना समय गंवाए। आपका पहला क्वेश्चन है कि तेज बुखार का लक्षण है, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ हाई फीवर इज, क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है भूख का बढ़ना, दूसरा ऑप्शन है मूत्र उत्पादन बढ़ना, तीसरा ऑप्शन है पसीना घटना, और चौथा ऑप्शन है पल्स रेट बढ़ना स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पसीना घटना जो है सिम्टम्स ऑफ हाई फीवर के क्या है ये लक्षण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लड़कियों में विकास उछाल की आयु होती है, एज ऑफ ग्रोथ स्पर्ट इज गर्ल इज, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है आपका लड़कों से पहले, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है लड़कों के उपरांत, यानी लड़कों की आयु बढ़ने के उपरांत। फिर क्या है आपका एक ही आयु में, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों की आयु में जो है उछाल कब आता है एक ही आयु में। या चौथा ऑप्शन है उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपका इसमें सेकेंड ऑप्शन सॉरी सेकेंड नहीं, इसमें आप लोगों का जो है पहला ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कि लड़कों से पहले जो है लड़कियों में क्या होता है उम्र जो है मतलब वो जल्दी मतलब जो है यौवन को प्राप्त करती हैं, या उनमें यौना आरंभ जो है जल्दी स्टार्ट होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शिशु का लिंग निर्धारण होता है किससे, सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाई, मतलब जो शिशु है उनमें लिंग का निर्धारण मतलब वो लड़का है या लड़की है ये किससे होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या है
थायरॉक्सिन हार्मोन्स के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संतुलित आहार के द्वारा और चौथा ऑप्शन है क्रोमोजोम्स के द्वारा। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, क्रोमोजोम्स के द्वारा जो होता है वो क्या है, शिशु के लिंग का निर्धारण होता है। ठीक, आई होप यहाँ 3 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, एक मिनट, चौथा क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो चौथा ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक मानसिक रूप से कमजोर बालक से आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। हाउ विल यू डील विथ अ मेंटली वीक चाइल्ड। जो मतलब मानसिक रूप से जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा, प्रश्न आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, आर्थिक सहायता देंगे, दूसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालय भेजेंगे, तीसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे, चौथा ऑप्शन है उनके लिए अफसोस करेंगे। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि मतलब उन्हें क्या करेंगे, हम आत्मनिर्भर बनाने में जो है मदद करेंगे। न तो उनको आर्थिक सहायता देंगे, न ही विशेष विद्यालय में हम भेजेंगे, बल्कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए हम मतलब आर्थिक जो है आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हम उसमें मदद करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका, देखिए व्यक्तिगत, ठीक है, यहाँ पे क्या है व्यक्तिगत, एक मिनट, देखिए प्रश्न क्या है आपका, व्यक्तिगत संपर्क से होने वाले रोग को कहते हैं। अ डिजीज दैट इज स्प्रेड बाय पर्सनल कांटेक्ट इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन क्या है व्यावसायिक यानी ऑक्यूपेशनल, दूसरा ऑप्शन है संक्रामक, ठीक है, यानी कॉन्टेजियस, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक और चौथा ऑप्शन है मौसमी यानी सीजनल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मतलब व्यक्तिगत संपर्क, यानी व्यक्तिगत संपर्क मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाकर जो रोग फैलता है या एक व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को वो रोग हो जाते हैं, उसको हम वह रोग क्या कहलाता है, तो वह रोग आपका क्या है, संक्रामक रोग कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आघात का लक्षण है यानी सिम्टम्स ऑफ शॉक इज। पहला ऑप्शन क्या, अत्यधिक पसीना आना, दूसरा है पल्स रेट बढ़ना, तीसरा है बेचैनी, चौथा है ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व हाथ धोने चाहिए। बिफोर टेकिंग केयर ऑफ स्किन पर्सन वॉश हैंड। किससे हाथ हमको धोना चाहिए, पहला ऑप्शन है पानी से, दूसरा ऑप्शन साबुन व पानी, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी व पानी से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट कि साबुन और पानी से हमें क्या करना चाहिए, बीमार व्यक्ति की देखभाल करने से पहले क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, और बीमार व्यक्ति की देखभाल करने के बाद भी क्या करना चाहिए, हमें साबुन और पानी से ही हाथ धोकर आगे काम करना चाहिए। ठीक है, चौथा है कि हाथ धोने की आवश्यकता नहीं है, तो याद रखिएगा कि इसमें क्या हाथ धोने की आवश्यकता होती है। आठवें प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्रेप पट्टियों का प्रयोग होता है। क्रेप बैंडेज आर यूज्ड इन। क्रेप पट्टियों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या है रक्तस्राव, दूसरा है सूजन व दर्द, तीसरा है जलना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सूजन व दर्द से जो है हमको क्या है क्रेप पट्टी। क्रेप पट्टी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जो गर्म वाली जो पट्टियां नहीं बांधते हैं, ब्राउन कलर की होती है स्किन कलर का, तो वो गर्म पट्टी को ही क्रेप पट्टी कह रहे हैं। तो वो क्या है, हमें जब जहाँ कहीं हमें सूजन होता है या ज्यादा पेन हो रहा है तो बांधने से क्या होता है, गर्माहट मिलने से आराम होता है, उसी को हम बोल रहे हैं क्रेप पट्टी। तो क्रेप पट्टी किसके लिए प्रयोग होता है, तो सूजन व दर्द के लिए प्रयोग होता है। देखिए स्टूडेंट, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है सबका हमने चैप्टर वाइज आप लोगों को यूट्यूब पर पहले से दिया, 80 वीडियो है, और उसमें क्या है जो पहले आपसे जो पहले जो सीनियर जो मतलब दीदी और भैया थे, तो वो 2020 यानी 2020 में पढ़े थे, तो उस समय ये कोर्स जो था उनका सेकेंड सेमेस्टर में जो है को करिकुलर पढ़ाया गया था। ये जो आप लोगों का पेपर जो इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ा रहे हैं, तो ये उनका जो था वो क्या था, सेकेंड सेमेस्टर में उनका पेपर जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ था सेकेंड सेमेस्टर में। तो आप लोग देखिए, जब जाएंगे आप प्ले स्टोर नहीं
प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या है वहाँ पर तो हमने चेंज कर दिया है प्लेलिस्ट को ये सेकेंड सेमेस्टर, लेकिन जो वीडियो आप खोलेंगे तो वहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर लिख कर आएगा। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो भी हमने बैच पढ़ा है ये 2020 में हम 2020 के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया था। तो 2020 में क्या था उनका ये सेकेंड सेमेस्टर में कोर्स था, लेकिन अब क्या है 2024 में आप लोगों का ये मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में इसमें भी क्या किया, 2 ऑप्शन उसने दे दिया है कि बहुत ये क्या है आप अपने जाकर कॉलेज में डिसाइड कर मैंने पूछिएगा कि आपके कॉलेज में कौन सा पेपर चल रहा है। बार बार एक ही चीज को हम बता रहे स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग का ये पहला साल है तो बच्चों को क्या है आप सभी लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि आपके यहाँ क्या है फूड और न्यूट्रिशन चल रहा है। देखिए पहला जो होगा आपका आप हो सकता है कि आपके कॉलेज में जो है अनिवार्य विषय में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाला पेपर चल रहा होगा। ठीक है, क्या है हाइजीन का पेपर चल रहा होगा। और हो सकता है ये ना चल के तो क्या हो सकता है दूसरा पेपर क्या हो सकता है जो अभी आज हम इसका जो प्रैक्टिस करा रहे हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का चल रहा होगा। तो दोनों का हम देखिए दे दिए प्रीवियस ईयर, इसका भी पेपर हमने 2 दिन पहले आप लोगों को दे दिया। और आज क्या है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का जो है पेपर मॉडल पेपर ये हम क्वेश्चन टाइप करके आप लोगों को दे रहे हैं। और इसकी पूरी जो है 80 वीडियो जो है आप लोगों का यूट्यूब पर है, और इसका क्या है 87 वीडियो जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो इसका तो मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो था उस पर सेकेंड सेमेस्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेकेंड सेमेस्टर इसलिए लिखा है क्योंकि 2020 में हम पढ़ाए थे तो वो उनका सेकेंड सेमेस्टर 2020 में आया था। ठीक है, तो इसलिए आप लोग उसको जाकर 80 वीडियो जो है आप लोग वहां से चैप्टर वाइज आप देख लीजिए, और हर चैप्टर का हमने MCQ उसमें जो है कराया है स्टूडेंट। ठीक है, तो डिटेल लेक्चर के लिए आप लोग जाकर यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के जरिए आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। याद रखिएगा इससे सिर्फ आपको करिकुलर के नजरिए से मत देखिए स्टूडेंट, आप लोग को 4 सेमेस्टर तक यानी 4th सेमेस्टर तक आप लोगों को जो है को करिकुलर पढ़ना है। ठीक है, तो अगर ये आप लोग चारों सेमेस्टर को करिकुलर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोग याद रखिए किसी भी कंपटीशन के लिए आप 50 से 55% तक तैयार कर लेते हैं सिर्फ को करिकुलर के कोर्स से। इतना आप लोगों के लिए जो है ये बेनिफिट कोर्स है। यानी यहाँ पर पढ़े तो आपका जीके जीएस 4 सेमेस्टर के का अगर अच्छे से पढ़ लिए को करिकुलर तो आप 50 से 55% तक आप खुद ही कवर कर लेंगे। तो कितना बचा, तब आपको किसी भी तैयारी के लिए जीके जीएस के लिए आपको सिर्फ 45% तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए को करिकुलर को भी जिस तरह से आप मेजर सब्जेक्ट एकदम सीरियसली पढ़ रहे हैं उसी तरह से आप को करिकुलर को भी सीरियसली पढ़िए। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया था, अब आइए हम 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा जो है कहाँ पर दी जाएगी, फर्स्ट एड इज गिवन बाई मैंने बाई डॉक्टर यानी चिकित्सक के द्वारा। ठीक है, एम्बुलेंस में डॉक्टर के आने से पूर्व और अस्पताल में। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर के आने से पूर्व जो है दी जाने वाली जो भी सेवा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्राथमिक चिकित्सा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यानी इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन अब देखिए 10वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, फर्स्ट एड डे इज सेलिब्रेटेड कब मनाते हैं स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है, मार्च के पहले शनिवार को। दूसरा ऑप्शन है सितंबर के दूसरे शनिवार को। तीसरा ऑप्शन है दिसंबर के दूसरे रविवार को। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सितंबर के दूसरे शनिवार को हम क्या मनाते हैं, प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, घायल व्यक्ति की जान बचाना। दूसरा ऑप्शन है घायल को आराम देना। तीसरा ऑप्शन है पुलिस को बुलाना। चौथा ऑप्शन है दुर्घटना का कारण जानना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट,
याद रखिएगा कि यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। घायल व्यक्ति की जान बचाना जो है फर्स्ट एड का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में आपका क्या है कि प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार का कार्य है। ठीक है, जो प्राथमिक चिकित्सा है वह किस प्रकार का कार्य है। विच टाइप ऑफ वर्क इज फर्स्ट एड। पहला ऑप्शन क्या है, मानवीय, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक, तीसरा ऑप्शन है नेक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, AVPU का अर्थ क्या होता है। तो AVPU का नहीं फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अलर्ट, वॉइस पेन एंड अनरिस्पॉन्सिव। दूसरा ऑप्शन है अलर्ट, वॉइस पेन एंड अनरिस्पेक्टेड। तीसरा ऑप्शन एयरवेज, वॉइस पेन, अस्थि। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि AVPU का जो है मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। तो अलर्ट, वॉइस पेन, अनरिस्पॉन्सिव जो है इसका फुल फॉर्म होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, CPR एक प्रक्रिया है। CPR जो है कैसी प्रक्रिया है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। लाइफ इमरजेंसी लाइफ सेवर। दूसरा ऑप्शन है तनाव कम करने की। तीसरा ऑप्शन है रक्तस्राव कम करने की और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, CPR जो है वो कैसी प्रक्रिया है। तो इमरजेंसी लाइफ सेवर वाली जो है प्रक्रिया होती है। ठीक है स्टूडेंट प्लीज आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं इसको। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग फ्री एंड कॉस्ट यानी कोई भी पेमेंट आपको नहीं देना है और 4 सेमेस्टर तक आप यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट को करिकुलर पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोगों का जो भी माइनर सब्जेक्ट है स्टूडेंट, तो माइनर सब्जेक्ट का भी मैं मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर इस चैनल पर आप लोगों को सॉल्व कराती हूँ। उसके साथ साथ जो बच्चे हमारे गृह विज्ञान के होंगे तो उनका जो है मेजर क्लास जो है इस चैनल पर आप लोगों का चलता है स्टूडेंट। और उसके साथ साथ क्या है, जो MA के जो गृह विज्ञान वाले जो बच्चे होंगे, MA और BA के जो गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं उनके भी मेजर क्लास इसी चैनल पर लगते हैं, यानी चल रहे हैं स्टूडेंट। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का को करिकुलर और MA होम साइंस और BA होम साइंस सभी मैं मतलब एक के बाद एक आपका लगातार वीडियो मैं डालती रही हूँ। तो अगर आप लोगों की जानकारी में अगर आपकी दीदी हैं, छोटी सिस्टर हैं जो होम साइंस लेकर पढ़ रही हैं, तो उनको आप ये चैनल शेयर कर दीजिए। उन्हें बताइए कि इस चैनल पर आप लोगों को डिटेल मतलब लेक्चर के साथ और MCQ वाला भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है और प्लस आप लोगों को रिटर्न कैसे प्रश्न आएंगे उसको भी हम सॉल्व करा रहे हैं स्टूडेंट। तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। इसका फायदा आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर जैसे ही आएगा अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो पूरा टोटल मैं आप लोगों को हर पेपर का ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर दे दूंगी। ओके, आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अगर व्यक्ति बेहोश है और सांस नहीं ले पा रहा है तब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका AED, ठीक है, एड इसका मतलब है। दूसरा क्या ऑप्शन है, CPR है। तीसरा प्राथमिक सर्वेक्षण उसको देंगे। चौथा क्या, उसे अकेला छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उसको हम क्या करेंगे, CPR देंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, CPR देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सक के गुण है। चिकित्सक होगा स्टूडेंट, ठीक है, कब बना लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। पहला ऑप्शन क्या, बुद्धिमानी। दूसरा ऑप्शन है सेवा भाव। तीसरा ऑप्शन है दक्षता। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका उपरोक्त सभी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सामान्य नियम के तहत कितने सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। ठीक है, इन जनरल रूल हैंड शुड बी वॉश्ड फॉर 20 सेकेंड तक, 60 सेकेंड तक, 40 सेकेंड तक और 90 सेकेंड तक। याद रखिएगा कि क्या है, 20 सेकेंड तक सामान्य नियम के तहत क्या है, हाथ हमको धोना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक अच्छा सैनिटाइजर युक्त होता है। एक अच्छा सैनिटाइजर किसका बना होता है ये पूछ रहा है। तेल का बना होता है, साबुन का होता है, अल्कोहल का बनता है, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि एक अच्छा सैनिटाइजर उसी को हम मानते हैं जो कि अल्कोहल युक्त होता है। सैनिटाइजर के नाम से तो आप सभी लोग परिचित होंगे स्टूडेंट। अभी क्या है, 2019 में कोविड से हम लोग क्या है गुजरे हैं, जैसा कि जिसमें कि बहुत से लोगों को
हमारे बीच नहीं रहे। बहुत से रिलेटिव में आप सुनते थे कि उनको क्या है कोरोना हो गया और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो सैनिटाइजर से तो आप सभी लोग परिचित हो गए होंगे 2019 से। कोविड क्या है हमें बहुत कुछ सिखा कर चल गया, हमारे अंदर बहुत सारी चेंजिंग भी लाया और बहुत अपनों को हमसे जुदा भी किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कोविड क्या है, तो कोविड ने बहुत सारी स्वच्छता की चीजों को भी हमें बताया और प्लस दुख की बात तो ये है कि हम बहुत सारे अपने भी हमसे बिछड़े। तो जो यहाँ पे क्या अच्छा सैनिटाइजर क्या है, एल्कोहल युक्त जो सैनिटाइजर होता है उसको हम क्या अच्छा मानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा किट में होता है, क्या होता है, बैंडेज है, डेटॉल है, ORS है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जाती। देखिए नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसी में क्या होता है क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। बड़े बड़े कंपटीशन में आप लोगों का जो है नहीं पर नहीं ध्यान जाता है, तो इसलिए नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नहीं दी जाती है, कहाँ नहीं देंगे, अस्पताल में, पार्क में, बाजार में, घर पे। याद रखिएगा कि हाँ घर पर भी प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, बाजार में भी देते हैं, पार्क में भी देते हैं, लेकिन अस्पताल जाने पर हमारी प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, खत्म हो जाती है। अस्पताल में क्या है, डॉक्टर विषय विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट से हम दिखाते हैं, तो वहाँ प्राथमिक चिकित्सा का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अस्पताल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चिकित्सा के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए, यानी जो हम मेडिकल में यूज कर रहे हैं तो वो उपकरण कैसे होने चाहिए, साबुन से धुले होने चाहिए, स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए, पानी से धुले होने चाहिए, साफ पेपर से साफ किए होने चाहिए। नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ड्रेसिंग जो है, ठीक है, ड्रेसिंग घाव पर लगाई जाने वाली क्या है, एक परत है, ड्रेसिंग घाव पर लगाई जाने वाली एक परत की प्रश्न है, क्या है, कलात्मक परत है, सौंदर्यात्मक परत है, सुरक्षात्मक परत है या संवेगात्मक परत है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो ड्रेसिंग होता है वो क्या है, ड्रेसिंग से हमें क्या मिलता है, घाव को प्रोटेक्शन मिलता है ना। ड्रेसिंग जब करते, ड्रेसिंग का मतलब क्या, घाव पर पट्टी को बांधना, वही क्या है हमारा ड्रेसिंग कहलाता है। तो ड्रेसिंग करने से क्या होता है, हमारा घाव जो है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या है, सांस नहीं लेना या सांस लेने में कठिनाई के कारण है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कारण है, पहला ऑप्शन क्या है, दमा की बीमारी, दूसरा ऑप्शन है वस्तु का अटक जाना, तीसरा ऑप्शन है दम घुटने से और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न चलने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। बहुत से बच्चों को अभी पता नहीं है, तो आप ही लोग के जरिए क्या है हर बच्चे तक ये जो है पहुंचेगा। इस चैनल की विशेषता ये है स्टूडेंट कि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी मतलब पेमेंट नहीं करना, आप फ्री एंड कॉस्ट चारों सेमेस्टर यहाँ पर को करिकुलर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे हम देखते हैं क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, तो कैसी गैस है स्टूडेंट, तो बेरंग है, विषैली है, स्वादहीन है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा कि विषैली। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कैसी गैस है, विषैली गैस है, यानी जहरीली, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अगर रूम में अगर हो जाए, जैसे कि अब क्या ठंडी का समय आ रहा है तो बहुत से घरों में क्या होगा, अलाव जलाया जाएगा, जिससे क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर घर में अलाव जलाकर आप रख रहे हैं तो रोशनदान होना चाहिए या खिड़की दरवाजे थोड़ा सा खुले रखना चाहिए, ताकि शुद्ध ऑक्सीजन आती रहे और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रूम से बाहर निकलती रहे, जिससे क्या होगा घर में जो व्यक्ति सोया है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए दरवाजा बंद है, कहीं रोशनदान वगैरह नहीं है और आपने अलाव जलाकर रखा हुआ है, तो वो उस घर में क्या होगा, पूरे रूम में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल जाएगी और जिससे क्या हो सकता है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए क्या है, अलाव जलाकर अगर रखना है तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा खिड़की दरवाजा को खोल कर रखना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रक्त जमने में सहायक धागे जैसी संरचना होती है, कौन सा संरचना, उस रचना को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, थ्रोम्बिन, दूसरा क्या है, फाइब्रिन होगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग बना लीजिएगा,
फाइब्रिन, फिर क्या प्रोथ्रोम्बिन, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। रक्त जमने में जो है सहायक धागे जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं स्टूडेंट। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आप लोग बताइएगा कि रक्त जमने में, ठीक, रक्त को जमाने में कौन सा जो है विटामिन जो है सहायक होता है। अगर आप लोग डिटेल लेक्चर देखे होंगे, ठीक है, कौन सा विटामिन, ठीक, इसको एक मिनट, क्या है इसमें, एक रक्त जमने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है, यानी कौन सा विटामिन जो है मदद करता है रक्त के जमने में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा विटामिन जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को आता है। और प्लीज़ आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे आप लोग किस तरह का वीडियो चाहते हैं हमसे, कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई टॉपिक भी होगा तो आप उसको बोलेंगे तो मैं उसको उस टाइप की वीडियो बनाकर आप लोगों के पास लेकर आऊँगी स्टूडेंट। ओके, प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज देखिए आप लोगों का टोटल हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। सेकेंड मॉडल पेपर में आप लोगों का मैं कोशिश करूंगी कि 80 क्वेश्चन उसमें आप लोगों का दे दूं, ठीक है। 80 क्वेश्चन ये और 25 ये, 105 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग याद रखिएगा कि 50 क्वेश्चन में से मेरा दावा है कि आप 48 या कभी कभी क्या है मेरे मॉडल पेपर से 50 में 50 आप करके आएंगे। आपके जो भी सीनियर्स है आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने जो भी मॉडल पेपर दिया है तब बहुत से बच्चे ने 45-48 क्वेश्चन तक सही किया। अगर आप पूरा चैप्टर वाइज पूरा वीडियो पढ़ लेंगे तो आप 50 में 50 क्वेश्चन सही कह रहे हैं। ये मेरा जो है दावा है स्टूडेंट। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज एंजॉय के साथ आप लोग पढ़िए।